हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन क्विज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए हम लोग सीटेट स्पेशलिस्ट हिंदी पैडागोजी क्लास टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो आज उसी में आज हम शुरू करेंगे। मतलब कल देखे थे उसका पूरा सिलेबस देख लिए थे। आज पहला पार्ट जैसे भाषा का अधिगम और भाषा अर्जन देखे थे, उसमें आज वहाँ से शुरू करेंगे। चलिए देखिए, पिछला क्लास में मिलेगा मतलब भाषा का अधिगम में भाषा अर्जन देखे थे, तो उसी से आगे आज देखेंगे। चलिए आज भी मतलब पिछला क्लास से शुरू कर रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए कि हाँ यहाँ से ये है। चलिए 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 एक बार शेयर कर दीजिए, जम के लाइक सब्सक्राइब शेयर ना। चलिए शुरू करते हैं। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन मतलब भाषा वह शब्द है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चरित होने वाली शब्द वाक्यों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। उसमें देखे थे कल, अर्थ इसका होता है मतलब भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। देखिए किससे? भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। चलिए देखते हैं आज का। अब देखेंगे भाषा की प्राकृतिक मतलब भाषा की प्राकृतिक क्या है। चलिए, भाषा एक अर्जन संपत्ति है जिससे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा इसका विस्तार होता है। अर्थात यह पैतृक नहीं है। पैतृक मतलब क्या? मतलब वंशाक्रम नहीं है ना। इसको जितना आप मतलब क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतना ही क्या होगा? विकसित होगा। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। मतलब ये समाज में रहने से क्या होगा? ये ज़्यादा विकसित है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा किससे सीखी जाती है? अनुकरण मतलब दूसरे को एक देख कर। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह परिवर्तनशील होती है। मतलब निरंतर परिवर्तन का मतलब होता है क्या? मतलब परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि रूप, वाक्य तत्व, वर्णमाला तत्व, शब्द रूप, वाक्य संरचना, सार्थक प्रयोग। ठीक। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। भाषा किससे ओर? मतलब कठिनता से सरलता की। शुरू में भाषा क्या लगेगी? कठिन, और उसके बाद सीखने के बाद क्या हो जाएगा? सरल एकदम प्रतीत होती जाएगी। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्य होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं भाषा अर्जन प्रक्रिया मतलब भाषा अर्जन कैसे किया जाता है। अर्जन का अर्थ है मतलब अर्जन करना, किसी की भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जन संपत्ति है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलने, सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसी से अनुकरण के सीखने का प्रयत्न करता है। मतलब जो भी बालक दूसरे को क्या करेगा? देखेगा, वैसा खुद करने की कोशिश करेगा। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो इससे क्या होता है? भाषा का अर्जन किससे होता है? अनुकरण द्वारा होता है। चलिए, भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका। अभ्यास मतलब जितने अभ्यास करेंगे उतनी भाषा क्या होगा? विकसित होगा। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। जो भी बालक प्रथम भाषा सीखता है कौन से होते हैं? मातृभाषा होती है। मातृभाषा मतलब चलिए चॉम्स्की के अनुसार देख लेते हैं। नाम चॉम्स्की मतलब सीटेट का एकदम फेवरेट, हर शिफ्टों में पूछे जाने वाला, हर मतलब इससे तो बाहर मतलब चॉम्स्की ये तो हो ही नहीं सकता ना कि चॉम्स्की ना पूछे। बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्त होती है। मतलब दे देगा कि ये किसका कथन है? तो ये नाम चॉम्स्की का। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात में अभिज्ञ होती है कि भाषा सीख रहे हैं।
भाषा अर्जन का मतलब भाषा के अप्रत्यक्ष, औपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। औपचारिक रूप से और स्वाभाविक रूप से क्या होता है, सीखा जाता है। चलिए बात करेंगे भाषा अधिगम प्रक्रिया। भाषा अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है, सीखना। गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है, अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतें एवं ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन है। ये सब मतलब रट्टा मारने वाले है ना। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता रहता है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। मतलब अधिगम करते हुए बालक क्या करता है, परिपक्वता की ओर धीरे धीरे क्या करता है, अग्रसर बढ़ता है। बुथवर्ड के अनुसार सीखना विकसित की क्या है, विकास की क्या है, प्रक्रिया है। सीखने अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब सीखना क्या है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जो भी सीखते हैं वो अनुभव होता है और हमारे व्यवहार क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है ना। चलिए बात करते हैं भाषा की अधिगम प्रक्रिया के बाद अब बात करेंगे विशेषता, उसकी क्या विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। मतलब व्यक्ति जीवन भर क्या करता है, सीखता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब सीखता रहता है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं को आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक है। सभी जीव जंतु सीखते हैं। मतलब सीखना क्या है, सार्वभौमिक, मतलब ये सभी लोग करते हैं। जीव जंतु से लेकर सब लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। जैसे हम ही लोग पढ़ते हैं तो क्या उसमें सीखते हैं, उसमें सीखते हैं कि मतलब ये गलत है, चलिए इस पर क्या करेंगे, सही। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन, वही बात अभी समझा है ना। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। मतलब व्यक्तिगत खुद सीखते हैं और समाज से मतलब सामाजिक भी, सामाजिक तौर पर भी सीखते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी सीखते हैं। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये लेसन है, मतलब टॉपिक है, ये नया टॉपिक। कल जो भी पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं जरूर देख लें, उसमें टॉपिक समझाएगा। सबसे पहले शून्य से लेकर एकदम शिखर तक चलेंगे हम लोग, उसमें सबसे पहले टॉपिक ही समझाया गया। पहला क्लास में क्या है, टॉपिक समझाया गया है। तो ये टॉपिक 2 है। टॉपिक 2 मतलब पार्ट 2, जो भी बोल लें। और पार्ट 2 है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग। चलिए पहले बात करते हैं कि अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मतलब अभिप्रेरणा और रुचि। चलिए इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए। रुचि का सिद्धांत में क्या है कि मतलब बच्चों में जिसमें रुचि है वो ऐसा सिद्धांत मतलब प्रतिपादित किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए बात करते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। मतलब क्रिएटिविटी, मतलब बालक खुद करेगा, जो भी काम क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सीखेगा, तो उसमें उसकी ज़्यादा उत्सुकता रहेगी। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। क्या प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने जैसे फ्रॉवेल, डीवी मतलब जॉन डीवी, मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इसमें छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे प्रश्न पूछना और मौखिक लिखित कार्य कराना। जैसे बच्चों में प्रश्न सामूहिक रूप से पूछा जाए तो बच्चे क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, मतलब मेरा नंबर कब आ जाए। चलिए लगता है कि लाइट चली जाएगी तो थोड़ा दिक्कत होगी ना। चलिए फिर भी क्लास को पूरा करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए आप।
इसे मतलब ये क्या है, थ्योरेटिकल कराया जाए, उसके बाद हम लोग खुद लोग प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल का मतलब एकदम प्रैक्टिस, इस एकदम कैसे प्रश्न बनेगा वो सब देखेंगे। ये शुरू में पहले इसका पेडागोजी देख लें, उसके बाद पेडागोजी में प्रश्न देखेंगे। ये वही उसी में सब क्या करेगा, काम आएगा। मतलब अभ्यास का सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मतलब बालक ऐसा करता है तो क्या क्रियाशीलता का किस सिद्धांत का मतलब कार्य कर रहा है, क्या क्रियाशीलता का या अभ्यास का है, ऐसे करके। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे इसके अनुसार व्यक्ति मतलब शीघ्र सीख जाता है। अभ्यास का सिद्धांत क्या है, मतलब उसी कार्य को बार बार करता है। अगर कोई कार्य बार बार किया जाए तो उससे क्या होगा, मतलब शुरू में गलती होगी, फिर गलती होगी, फिर गलती होगी, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 मतलब बालक सीखता जाएगा। जिस क्रिया में बहुत समय तक उसे भूलने लगता है तब भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए शब्दों को बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। मतलब बालक को क्या करना चाहिए, शब्दों को बोलने का अभ्यास कराते रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषय क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनमें उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षक को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्र के जीवन से जोड़कर प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर ले। जैसे छात्र को क्या चाहिए कि मतलब आसपास के घटनाओं से उसको सिखाना चाहिए। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मतलब प्रत्येक बालक उस दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण कराने चाहिए। मतलब हर एक बालक की बुद्धि लब्धि क्या है, बराबर नहीं है। कोई मतलब उसी में कई बुद्धि के होते हैं तो उनको क्या रखना है, उसको मतलब ध्यान में रखना है। विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण कराना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब प्रत्येक छात्र के पास क्या परेशानी है उसका निवारण करते रहना चाहिए। क्रम का सिद्धांत, बात करते हैं क्रम का। भाषा शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए। जैसे वाचन कौशल, मतलब बोलने में उसको क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट करना चाहिए ना। मतलब श्रवण कौशल, सुनने में भी क्या हो, मतलब किसी बात को क्या करे, ध्यान पूर्वक सुने। पठन कौशल, उसको पढ़ने तथा लेखन कौशल, इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से लिख सिखाना चाहिए। इस प्रकार श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। मतलब श्रवण कौशल, सबसे पहले श्रवण कौशल बच्चा सुनेगा, उसके बाद वाचन कौशल मतलब वो बोलेगा, उसके बाद पठन कौशल उसको मतलब क्या करेगा, पढ़ेगा, और फिर लेखन उसको लिखने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। चलिए बात करते हैं अनुकरण का सिद्धांत। लाइट चली गई, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग क्लास क्या करेंगे, पूरा करते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। मतलब जो भी हो, बोलने की गति और लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। मतलब जो भी लिखते हैं उसके कॉपी या कुछ पर, तो उसको क्या करना, स्वच्छ लिखना चाहिए। और उसको बोलने की गति, मतलब जो भी पढ़ाते हैं उसमें क्या करना चाहिए, बोलने की गति का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, देखिए भाषा शिक्षण में कुछ सूत्र है। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इस सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए। इसमें छात्रों को सीखने का आसानी रहता है एवं शिक्षण अधिकम प्रभावशाली होता है। मतलब शिक्षण के कुछ क्या है, सूत्र के सिद्धांत है। जैसे चलिए सिद्धांत भी देख लेते हैं। उनको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब कैसे कौन सा सिद्धांत कब कार्य करेगा। चलिए पेंसिल आया है, चलिए ठीक है। सूत्र की बात करते हैं तो मतलब सरल से हम लोग कहाँ चलेंगे, कठिन की ओर। मतलब
जो भी बताएंगे पहले क्या करेंगे, एकदम सरल भाषा में बताएंगे, और धीरे धीरे बच्चों को क्या करेंगे, मतलब सरल से सिखाते सिखाते अभी बताएंगे शून्य से लेकर कहाँ तक चलेंगे, शिखर तक। तो मतलब सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब ज्ञात बच्चे को ज्ञात होना चाहिए, मतलब वो बच्चा क्या हो, देखा हो। जैसे कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पहले ऐसा चीज़ बता दें कि वो देखा ही नहीं बालक, ऐसा पहले करना चाहिए कि बालक देखा, उसको पता हो। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त मतलब दिखाई देना, अमूर्त मतलब जो भी, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, और श्लेषण से विश्लेषण की ओर। ये थे शिक्षण के कुछ सूत्र। अब बात करते हैं बालक केंद्रित सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत। चलिए शुरू कर। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण केंद्र बालक है, मतलब शिक्षण का केंद्र क्या है, बालक है। मतलब बालक की क्षमता एवं स्तर अधिगम का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। चलिए अब हम लोगों का टॉपिक थ्री क्या करेंगे, अब एक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस इसको ऐसे डाल दिए ताकि आपको समझ में आए कि मतलब यहीं से क्लास क्या हुई, स्टार्ट हुई। बस आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी हो जम के कीजिए। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।